जनाब सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब ये है काजी साहब। मुबारक हो। ये हमारे प्रोफेसर फैसल पीरज़ादा, जो उर्दू के ट्रांसलेटर भी हैं। ये लोग कौन है? ये गवाह है। बेवकूफ! हमने काजी लाने के लिए भेजा था, तुम्हें गवाह कहां से ले आए? जनाब आप खामोखा नाराज हो रहे हैं। इस वक्त कोरोना का टाइम चल रहा है और कोई काजी मिलता नहीं। अगर कोई मिल भी गया तो आने को तैयार नहीं। खुदा की रहमत देखिए, काजी हमको मिल गए, वो भी बुजुर्ग। लेकिन इनका एक उसूल है, साथ में जो है काफिला गवाह का लेके चलते हैं। पहले 1 मिनट में ही पहचान गए थे हम तुम्हें। प्रोफेसर साहब, समझ गए हम। काफी शौकीन किस्म के इंसान हैं आप, मगर क्या है कि कम से कम हमारी होने वाली दुल्हन को तो मत ताड़िए, उसी से हमारा निकाह करवाना है। भाईजान, घर के बाहर कार में कुछ लोगों को मंडराते हुए देखा है। सुनो सबके सब लोग, इधर आओ। तुम लोगों में से पहचानता है कोई? गौर से देखो। हाँ भाईजान, ये तो पुलिस वाले हैं। चलिए प्रोफेसर साहब, काजी साहब, चलिए जल्दी काम पे लग जाइए। और सुनो तुम सब लोग गौर से सुनो, हमारी शादी में अगर पुलिस या कोई भी अगर इस शादी में रुकावट डाले, इस लड़की को गोली मार दो। प्रोफेसर साहब प्लीज, हाँ चले जा रहे हैं। एक बार निकाहनामा हो जाए, उसके बाद तसल्ली से करेंगे आपका काम। हम ना सरकारी गुलाम हैं, गुलाम। हम दुल्हन के डिटेल्स लेने जा रहे थे जी हाँ। उसके बाद एक बार आपका निकाह हो जाएगा, फिर आप कबूल है इंशाल्लाह, आप बोलेंगे कबूल है, वो बोलेगी, तब तक के हम फॉर्म भर के रेडी रखेंगे जनाब। फिर आप आना साइन कर लेना, आप भी फ्री हम भी फ्री। और आपने कहा था वो पुलिस आ जाएगी। हाँ जल्दी करो जो करना। शुक्रिया। मैडम ज़ारा, आप ही हैं?
मोहतरमा, हम आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। तो अब आप इस शादी के लिए तैयार हैं या नहीं? या नहीं? माशाल्लाह, माशाल्लाह। सुन लिया आपने प्रोफेसर साहब? तो आप ही काम कीजिए, आप अब जाके ना उस कोने में बैठ जाइए चुपचाप। अच्छा, वहाँ? हाँ हाँ जरूर। और काजी साहब आप जल्दी कीजिए, आइए निकाह पढ़िए जल्दी। जी। प्रोफेसर साहब, पापा। ज़ारा, आइए आइए, स्वागत है आपका। वो क्या है ना कि हमें आसपास पुलिस वाले मंडराते हुए दिखाई दिए। इसका मतलब ये है कि आसपास कबीर भी होगा। अब क्या है ना, उन दोनों को रोकने के लिए आपको बुलवा लिया हमने। जनाब, ये कौन है? ये हमारी होने वाली दुल्हन के अब्बा जान है। काजी साहब, इस घड़ी में 10 मिनट का अलार्म रख रहे हैं हम। आप कुछ भी करके 10 मिनट में यह निकाह कर देंगे। दस मिनट बाद जब यह अलार्म बजेगा और अगर तब तक ये निकाह नहीं हुआ या पुलिस वाले या कबीर ने आके इस निकाह को रोकने की कोशिश की तो बिना हमसे पूछे इस दुल्हन को भी और उसके बाप को भी सर पे गोली मारना। है अल्लाह, मेरा वास्ता तो कलम से बंदूक से हम वास्ता या नाता नहीं रखते। जनाब, ये बंदूक का मसला क्या है? आप है ना अपना निकाह कर दीजिए, हम कहीं और जाके बैठते। गोली से तो दूर, गोली की आवाज ही सुनकर ना हमारी हालत पतली हो जाती है। प्रोफेसर साहब ऐसे काफी डरपोक किस्म के हैं। हम डरपोक हैं, हम डरपोक हैं। हाँ। वाह 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 वाह। वैसे वो वहाँ पे लेफ्ट साइड में। वहाँ से सीधा लेफ्ट में, ठीक। ओ काजी साहब, हम वजू करके आते हैं, फिर निकाह पढ़ाएंगे। जिसको जो करना है जल्दी करो, नहीं तो गोली चल जाएगी। जनाब, फौरन जाइए। जा रहे जा रहे। रुको। यहाँ जो भी हो रहा हो हमारी निगरानी में होगा। चलो जल्दी चलो। आते हैं।
नहीं इमरान, हम किसी भी कीमत पर इसके लिए राजी नहीं हो सकते। कबीर हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। तुम्हें पता है ना सरताज कितना शातिर है वो। कबीर उसने अलार्म लगा दिया है। अब अलार्म बजते वो काजी साहब और सारा को गोली मार देगा। हमारा मकसद है सारा को बचाने का कबीर, और इससे बढ़िया रास्ता हमारे पास नहीं है। कबीर जो भी सोचना जल्दी सोचो, हमारे पास सिर्फ 8 मिनट बचे हैं। इमरान एक बात बता, हम इसकी रजामंदी कैसे दे सकते हैं इमरान? जारा से कौन पूछेगा? वो हम पे छोड़ दो, हम बात कर लेंगे उससे। अरे इमरान हमारी क्या कर रहे हैं आप लोग? जल्दी करो, जो भी करना है। चलो यहाँ से। आइए आइए भाई साहब आइए। बेटा ये ये तो उर्दू में लिखा है। उसको उर्दू लिखनी पढ़नी कुछ नहीं आती है, बस बक बक कर लेता है। काजी साहब जरा पढ़ के सुनाइए। सरताज अहमद वल्द बशीर अहमद का निकाह जारा सिद्दीकी बिनते इरफान सिद्दीकी महर 51,000 को लेकर होना पाया है। नहीं 51,000 थोड़े कम लग रहे हैं। एक काम कीजिए काजी साहब, 1,11,000 कर दीजिए। जैसा आप कहें। कबीर अहमद वल्द शहबाज अहमद का निकाह जारा सिद्दीकी बिनते काजी इरफान के साथ। बेटा जारा, तुम्हें हमें बताना होगा जो महर इसमें लिखी है, तुम इसमें मंजूर हो कि नहीं? सोचने की कोई जरूरत नहीं है, जल्दी मान लो, मंजूर कर लो। जो भी लिखा है राजी हो जाओ, वरना गोली चल जाएगी, है कि नहीं? हाँ दुल्हे मियाँ, दुल्हन 5 लाख रुपए मेहर चाहती है। जरा हम भी देखें क्या लिखा है। हमें मंजूर है, आप अच्छे से सोच लो। हमारी वजह से निकाह के लिए हाँ नहीं कहना। और ज़रा मैडम, जितना दे रहे हैं ना, प्यार मोहब्बत से रख लो। बिल्कुल सही कह रहे जनाब। देखो ना, ये मान रहे हैं, सब मान रहे हैं और हम मान गए हैं। दो उन्हें दो।
ये सहरा निकाह के बाद सलाम करने के लिए ही उतारना हूँ। कहाँ चली गई काजी साहब? एक छोटा सा मसला है, हमें समझ में नहीं आ रहा। क्या प्रोफेसर साहब क्या? वो जनाब निकाहनामे को अटैच करवाने की सील हम लाए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा ये वो जो स्याही पैड नौजवान क्या कहते हैं, इंक पैड। इंक पैड नहीं लाए हैं। काजी साहब पकड़िए साहब, जनाब हमारा सहरा पकड़िए, थोड़ा बाहर जनाब पकड़िए। गुस्सा थूक दीजिए। आपकी याददाश्त कमजोर होगी है तो काम छोड़ क्यों नहीं देते? इस उम्र में क्या जरूरत है काम करने की? दिल मजबूर है इसलिए। अरे आपका दिल मजबूर है, आपके दिल के तो क्या कहने, मतलब आपका दिल ना वहां से निकलकर सीधा घुटनों में आ गया है, और जो आपका दिमाग था ना थोड़ा बहुत घुटनों में, वो चला गया सीधा टखनों में। ए सुनो, इधर आओ, हमारे कमरे में जाओ, अच्छी तरह से ढूंढो इंक पैड, जहाँ कहीं भी होगा लेकर आओ फौरन। नहीं 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 जनाब, आप क्यों जा रहे हैं? अरे आप गलती कर रहे हैं, हम ही वहाँ चलते ना। देखिए इस मर्दूद से, मतलब माफ कीजिएगा, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मिस्टर। अगर ये मिस्टर जाएंगे तो हो सकता है कि वो नीली स्याही पैड के बजाय काली स्याही पैड लेकर आएंगे। हम नहीं चाहते कि इसके बाद निकाह में कुछ भी रोक टोक हो, ठीक है? हम नहीं सह पाएंगे जनाब। हाँ हाँ ठीक है, चलो। साहब जी, ये सब लोग हमारे साथ कहाँ जा रहे हैं? ये सहरा जो है, ये कोई भी सहरा होता है ना, वो बड़ी पाक चीज होती है। सरताज जी, आपके जो कुंडे जो है ना, वो थोड़े से पाक नहीं लगते। हो सकता है आप पाक हो, लेकिन लगते तो नहीं। अब बाकी आपकी मर्जी, आप बताइए। हाँ हाँ ठीक है, लेकर चलिए चलिए, जल्दी कीजिए, चलिए चलिए। या अल्लाह रुखसार, तुम्हारा दिमाग भी ना पल में तोला पल में मासा। जैसे गिरगिट अपना रंग बदलती है, वैसे तुम्हारा दिमाग भी रंग बदलता है। पहले तो हमें खुशी से गले लगा लिया, बोला कि सरताज ज़ारा को उठा के ले गया। अब उसकी परेशानी हमारी जिंदगी में कभी नहीं आएगी, उसका नाम वो निशान मिट गया। अब ऐसे स्ट्रेस से इधर उधर घूम रही हो। अरे हम तुमसे बात करें, रुको। साल से 6 महीने की बात है, इस तरह स्ट्रेस मत लो, ये तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। जूस पियो और अच्छे से रहो। बच्चों, जब तक हमारे दिमाग में आइडियाज आ रहे हैं ना, मतलब तब तक हम बिल्कुल फिट हैं। और अब देखिए ना, हमारा दिमाग हमसे कह रहा है, हमारे दिमाग में ये आइडियाज आ रहे हैं कि जब भी ज़ारा की शादी हो, कबीर से हो। कबीर से? हाँ बच्चों, आज तक कबीर ने कभी ज़ारा से अपने और हमारे रिश्ते के बारे में कुछ नहीं बताया। हमारी होने वाली औलाद के बारे में भी छुपाया है। अब सोचिए, ज़ारा जब इस घर में दुल्हन बनाए, कबीर को अपने गले लगाए और उसे जीतने के नशे में डूबी हुई हो, और उसी वक्त, उसी लम्हे में कबीर उसे बताए कि वो कबीर की दूसरी बीवी है, और हम यानी रुखसार अहमद कबीर की पहली बीवी है। और यही नहीं, उसके होने वाले बच्चे की माँ भी है। सोचिए बच्चों, ज़ारा के ऊपर सातों आसमान की बिजली एक साथ गिरेगी। उसकी मोहब्बत, उसकी खुशियाँ पेड़ के टूटे हुए पत्तों की तरह उड़ जाएगी। हाय, क्या दिलकश नज़ारा होगा वो। और बच्चों, जितनी खुशी से ज़ारा ने कबीर को कबूल है बोला होगा, उससे कई ज्यादा दुख में वो आंसू बहाएगी। और हम उन तड़प भरे आंसू को देखने की ख्वाहिश रखते हैं बच्चों। हम ज़ारा का किस्सा इतनी जल्दी खत्म नहीं कर सकते बच्चों। हम कबीर और उसकी मोहब्बत को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ता हुआ देखना चाहते हैं। ज़ारा की आंखों में दर्द देखना चाहते हैं। कबीर की दूसरी बीवी होने के एहसास में उसे डूबते हुए देखना चाहते हैं बच्चों।
हम ज़ारा का दी एंड इतनी आसानी से नहीं करेंगे बच्चों। तुम्हारे दिमाग की ये तिकड़मबाजी है तो कमाल की रुखसार। मज़ा बहुत आएगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जानती हो क्यों? क्योंकि कबीर और ज़ारा के बीच म्यूजिक की दीवार है। ज़ारा म्यूजिक हीलिंग करना छोड़ेगी नहीं और कबीर ज़ारा को म्यूजिक के साथ कबूल करेगा नहीं। तो तुम्हारे अरमान पूरे होने से तो रहे। जनाब, ये कलम वाले प्रोफेसर साहब कहाँ थे? बड़े अफसर ये झाड़ रहे थे, लिटा दिए हमारे सरताज भाई ने।